लिटरली मीशो क्या है ये। इतना भी स्मॉल ऑर्डर कर लूँ मुझे बड़ा ही आएगा। क्यों भाई, मैं इतनी छोटी और इतनी पतली क्यों बनाई हूँ? मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि इतना सुंदर सेट मंगाया है, अब पहनूंगी तो और सुंदर लगूंगी, फोटो देख लेना। वो ये कर रहा है ये मेरे साथ, क्यों इतनी दुख का सामना मुझे करवा रहा है मीशो? बिकॉज मेरे घर में बर्तन धोने के लिए इकलौती मैं ही हूँ। यू कैन ट्राई दिस ब्लाउज बिकॉज दिस हैज़ वेरी डीप नेक एंड। और अभी देखो गली के बच्चे सारे चिल्लाएंगे, इन सबको ना मैं ये वीडियो खत्म हो जाए तब मैं बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैप्पीली लिविंग योर लाइफ। तो आज आपके साथ एक और नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ मैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, बहुत ज़्यादा कश्मकश में थी, बट फाइनली अभी मैं बैठ गई। मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया है कि ये वीडियो है मीशो रैंडम फाइंड्स। तो मैंने फेस्टिवल के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं इस बार फेस्टिवल के लिए। और बहुत ही क्यूट, सुंदर, ट्रेडिशनल, हर तरीके की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मंगवाई है। कुछ ज्वेलरी सेट्स जो कि आपको भी शायद मीशो पे ना मिल रहे हो ढूंढने पर, बट मैंने वो ढूंढ निकाले हैं। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टू फर्स्ट मैंने क्या मंगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो वी विल स्टार्ट विद द हीरो प्रोडक्ट। बाइक वाले सारे अभी निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे से दुश्मनी ले रखी है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो तभी इनके हवाई जहाज हमारे गली के आगे से निकलेंगे। बोल भी नहीं सकती ना मैं कुछ। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस ब्लाउज़ पर, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरा तो दिल ही आ गया इस ब्लाउज़ पर। मैंने इसको पहना भी है। ये ब्लाउज़ ऑर्डर किया था मीशो से। इफ यू कैन सी कितना ज़्यादा सुंदर ब्लाउज़ है। आप देख लो कितनी ज़्यादा हैवी काम हो रखा है। इसको आप प्लेन साड़ी के साथ वियर करो या प्लेन लहंगे के साथ, बहुत सुंदर लगेगा। आप इसकी डिटेलिंग देख लो, कितना ज़्यादा अच्छा काम हो रखा है इस पर। सी बहुत ही हैवी वर्क हो रखा। सो ये रेडीमेड ब्लाउज़ है, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत फिटिंग कराने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा लूज़ हुआ है या कुछ हुआ है, मैंने अपने लिए 32 साइज़ मंगाया था, जो कि मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा फिटिंग भी कराया है। उसके बाद ही मेरे को बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा था। और इसका डीप नेक देखो यार, अगर आप भी शौकीन हो डीप नेक पहनने के और आप टेलर से सिलवाते हो, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो ब्लाउज़ नहीं सिल पा रहा, यू कैन ट्राई दिस ब्लाउज़ बिकॉज दिस हैज़ वेरी डीप नेक एंड बहुत ज़्यादा सुंदर नेक है। इसका बैक बहुत सुंदर है, ये देखो। आप किसी भी रेड या पिंक साड़ी के साथ पहनोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड इग्नोर माई मेहंदी, आधी छूट चुकी है और आधी लगी हुई है। एंड माई नेल्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज मैंने नेल्स करवाए ही नहीं है इस बार, क्योंकि मुझे नेल्स करवाना पसंद नहीं है। बिकॉज मुझे बर्तन धोने होते हैं और बर्तन और नेल्स का कोई आसपास तक कोई नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं नेल्स करवा लिए तो वो मैं एक ही दिन में हटा दूँगी, बिकॉज मेरे घर में बर्तन धोने के लिए इकलौती मैं ही हूँ। और अभी देखो गली के बच्चे सारे चिल्लाएंगे, इन सबको ना मैं ये वीडियो ख़त्म हो जाए तब मैं बताती हूँ। तो मैंने इस ब्लाउज़ के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये कितने का लिया मैं मेंशन यहाँ कर दूँगी। मैं इस ब्लाउज़ को दूँगी 5 आउट ऑफ 5 बिकॉज आई एम इन लव विद दिस। सो आई विल शो यू द नेक्स्ट आइटम। तो बेसिकली मैंने एक कॉर्ड सेट मंगाया था, जो कि है मीशो से ही, बट बाय मिस्टेक वो थोड़ा बड़ा आ गया है। मैंने मंगाया था स्मॉल साइज़ अपने लिए, आई गेस ये लार्ज है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी बिग। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लूज़ है ये। एंड ये मेरे साइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेरे जैसे 3 बंदे आराम से आ जाएंगे। तो मतलब मीशो यार देखभाल के तो चीज़ें भेजो, क्या कर रहे हो कि किस बंदे के क्या आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। बंदा अगर स्मॉल ऑर्डर कर रहा है तो स्मॉल भेजना चाहिए ना। ये क्या मेरे को डबल एक्सेल भेज दिया है। जो कि ये कॉर्ड सेट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि ऊपर से प्लेन था और नीचे इसमें फ्लावर का काम हो रखा था। तो मुझे छोटा मोटा जैसे बाहर वगैरह जाना होता है तो उसके लिए मुझे ये पसंद आया था। बट खैर हमारा साइज़ का तो आया ही नहीं है, तो हम इसका क्या ही कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके प्लाजो पे या पैंट पे। तो इसका पैंट कुछ ऐसा है, ऊपर से प्लेन है और नीचे से वही फ्लावर वाला काम हो रखा है। ये सारी ट्रेजेडी ना मेरे साथ ही होती है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी मंगाती हूँ, अगर मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है तो वो मुझे हमेशा बड़ा ज़रूर आएगा। कितना भी स्मॉल ऑर्डर कर लूँ मुझे बड़ा ही आएगा। क्यों भाई, मैं इतनी छोटी और इतनी पतली क्यों बनाई हूँ? मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की है उन्होंने। तो नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो है एक और ब्लाउज़, वो भी बहुत सुंदर है। एंड उसके साथ भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुई है, वही ट्रेजेडी, वही साइज़ इशू। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मीशो। क्यों ये कर रहा है ये मेरे साथ, क्यों इतनी दुख का सामना मुझे करवा रहा है मीशो? क्योंकि मैं फेस्टिवल पे ये सब चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ पहनने के लिए। अगर मुझे आएंगी ही नहीं तो मीशो तुम्हारा क्या फ़ायदा है?
तो ये एक मैंने ब्लाउज मंगाया था और एक रेड साड़ी के साथ पहनना था, तो ये ब्लाउज था। जो ये इसका स्लीव्स है जो कि बहुत हैवी थी, तो मुझे प्लेन ब्लाउज चाहिए था जिसकी स्लीव्स पे थोड़ा काम हो, तो इस पर काफ़ी काम था। तो मैंने इसकी पिक्चर देख के मैं आई वॉज इम्प्रेस कि यार ये वाला लेते हैं, बिकॉज मेरी साड़ी प्लेन है। सो आई वॉन्ट कि थोड़ा ब्लाउज जो है उस पर थोड़ा सा काम हो तो थोड़ा अच्छा लुक बनेगा। बट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट साइज़ का क्या यार, साइज़ मेरा है ही नहीं है, ये मुझे बहुत बड़ा आ रहा है और इसका भी डीप नेक नहीं है, पीछे थोड़ा सा डीप है। बट 32 ऑर्डर किया था एंड ये है 36, तो मेरे से मतलब 2-3 गुना जो मोटा इंसान होगा उसको आएगा, बट ये मुझे नहीं आ रहा, तो इसका भी प्राइस मैं यहाँ डाल दूँगी। इफ़ यू वांट सो यू कैन ऑर्डर द स्मॉल साइज़, जो भी स्मॉलेस्ट है। अगर आप पतले हो तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर कर सकते हो, बट मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने 32 ऑर्डर किया था। अब आई डोंट नो कि मेरे को 32 आ नहीं रहा है या मेरी इमेजिनरी कह रही है कि मेरे को 32 आएगा, बट मैं 32 नहीं, मेरे को 30 आना चाहिए। तो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दैट। सो एनीवेज, इतना मैं प्रेशर नहीं लेती किसी भी चीज़ का, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। वी विल मेक अ एनी अदर कॉम्बिनेशन विद एनी अदर ब्लाउज। इतना ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं लेती हूँ अपने माइंड पे कि ये नहीं अच्छा लग रहा, ब्लाउज नहीं तो साड़ी नहीं पहनूंगी, फलाना ढमकाना बने, ये मैं नहीं हूँ। एनीवेज यार, मैं फ्लो में ना बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं बोलने लगती हूँ ना तो मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। जब तक नहीं बोलती हूँ तब तक नहीं बोलती हूँ। तो आप वो मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं अगर चुप हूँ तो चुप हूँ, अगर बोल रही हूँ तो चुप नहीं होती हूँ मैं। तो अब आते हैं हम एक और चीज़ से। तो लास्ट में चीज़ है ना, लास्ट में जो मैं आपको दिखाऊंगी आप उससे बहुत इंप्रेस हो जाओगे, वो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई वो चीज़। देखो यार, ये चोकर टाइप से है और इसमें कुंदन का वर्क हो रखा है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये मेरी साड़ी के ऊपर। ये बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज मेरी साड़ी में भी साइड में ये मोतियों वाला वर्क आ रखा, दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस। एंड इसके झुमके भी बहुत सुंदर है और ये पूरा ही मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आई विल वेयर एंड मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी जब मैं वेयर करूँगी कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। ये झुमके जो हैं वो ये देखो कितने ज़्यादा सुंदर है। ये जो ऊपर है ना वो कमल लोटस का जैसा डिज़ाइन है एंड नीचे वो झुमकी दे रखी है पूरी प्रॉपर, और इसके साथ मांग टीका भी आया है। सो दिस इज़ द मांग टीका एंड आई डोंट लाइक मांग टीका क्योंकि अभी मांग टीके का ट्रेंड नहीं चल रहा है। कभी था जब मांग टीका पहनना मैंडेटरी हुआ करता था, अगर सेट पहन रहे हो तो मांग टीका भी पहनो वगैरह वगैरह, बट मुझे ऐसा लगता है कि मांग टीका पहन लो तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक लगता है। सो आई डोंट वेयर इट। तो मेरे जितने भी सेट्स के मांग टीके होते हैं मैं उनको साइड में रख देती हूँ, बट मुझे मांग टीका पर्सनली बहुत कम पसंद है क्योंकि मेरा जो माथा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, मेरे ऊपर मांग टीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं भगवान ने इतनी सी किस्मत लिख के भेजी है शायद, तो इसी वजह से इतना सा माथा है। मैं हर बात पर भगवान को ब्लेम क्यों करने लग जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता भगवान ने मेरा क्या बिगाड़ लिया है यार। मैं और किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती ना, भगवान ने मुझे बनाया, भगवान को ब्लेम कर रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, ठीक है। और नहीं देखोगे वीडियो तो तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि इतनी सुंदर चीज़ें तुम लोगों के लिए भी मंगाती हूँ मैं। ब्लाउज़ हो गया, गले का भी हो गया, अब आते हैं हाथ। अब हाथ तो खाली खाली नहीं रखेंगे ना हम फेस्टिवल पे। सो आई विल शो यू व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे जब से पद्मावती मूवी आई थी तब से, तो मुझे लेने का बड़ा मन था। सो दीज आर द बैंगल्स। इतने सुंदर बैंगल ना मैंने आज से पहले नहीं खरीदे हैं एंड मुझे इतना चमक धमक पहनने की आदत नहीं है। आई लाइक माई सिंपल चूड़ा एंड ऑल, बट ये वाले मैंने इस बार परचेज़ किए हैं बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट लुक करूँ। थोड़ा 500 समथिंग के आए थे और इसमें इतने सारे बैंगल्स हैं, तो इसको आप मिस मैच करके बीच में चूड़ा वगैरह अटैच करके, आई विल मेंशन पिक्चर हियर कि मैंने कैसे इसको स्टाइल किया था। बट इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप पूरा सेट भी मंगा रहे हो तो आप थोड़ा मोड़ा मतलब अगर चाहते हो कि 2 सेट पहनना या वगैरह वगैरह तो वो भी कर सकते हो, बट आई लाइक इट एंड बहुत सुंदर है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें से ना थोड़े स्पार्कल्स जो हैं वो निकल रहे हैं, तो आई थिंक क्वालिटी का इशू वी कैन से इट, बट 500 में तो चीज़ बुरी नहीं है यार। एंड मैंने ये अपने लिए 2.4 का साइज़ ऑर्डर किया था। अब हम आते हैं एक और प्रोडक्ट पे। तो इसके साथ मैंने मंगाया था एक और ब्लाउज़, ये देखो। सो मैंने मीशो से ऑलमोस्ट 3 ब्लाउज़ मंगाए थे, 3 में से सिर्फ मुझे एक ही आया जिसका मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, वही मुझे फिट आया है।
और बाकी जो 2 आए हैं वो मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हैं, बिकॉज़ वो मेरे को मीशो ने बड़े भेज दिए हैं। तीनों के साइज़ मैंने सेम ऑर्डर किए थे। मैंने सबको 32 ऑर्डर किया था एंड मेरे पास आए हैं सबके 34 या 36 में भी। सो दिस इज़ द ब्लाउज़। ये वेलवेट का है। मैंने ये वेलवेट में कुछ ऑर्डर किया था बिकॉज़ मेरे पास एक नेट की साड़ी है। सो आई वॉज थिंकिंग कि नेट की साड़ी के साथ वेलवेट का ब्लाउज़ अच्छा लगेगा। एंड इसमें ये गोटा पट्टी वाला काम हो रखा है एंड आई लाइक गोटा पट्टी वाला काम। इसका जो नेक है ना, ये डिज़ाइन, यही डिज़ाइन देख के मैंने इसको ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था बिकॉज मेरे को इस तरीके के नेक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो और पीछे से थोड़ा सा बैकलेस हो, बिकॉज आई लाइक बैकलेस। बट ये ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा लूज आ रहा था, सो आई कांट वेयर इट। सो मैं इसको रिप्लेस करा के देन लेट्स सी कि मैं इसको पहनती हूँ यानी। मंगाया, पैसा लगाया, वेस्ट किया और वो चीज़ मुझे फिट भी नहीं आ रही है। लिटरली मीशो क्या है ये। एनीवेज, मीशो हर चीज़ में डिसअपॉइंट नहीं करता, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर जाती है। कुछ चीज़ें इतनी ख़राब होती है कि मेरा मन करता है कि मीशो ऐप डिलीट कर दूँ। किसी काम की नहीं होती, ऐसा फील होता है मुझे। बट कुछ चीज़ें इतनी प्यारी आ जाती है, इतनी सुंदर आ जाती है ना, मन करता है कि यार मीशो तुम्हारे को तो पैर पकड़ के मैं थैंक यू बोलूँ कि तुम घर बैठे मुझे इतनी चीज़ें। क्योंकि मार्केट में जाओ और इस तरीके की चीज़ें ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है ना। बाज़ारों में ढूंढो, दुकानों में जाओ और शॉपकीपर्स जो होते हैं वो सब चीज़ें दिखाते भी नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो अच्छी चीज़ें होंगी वो बाद में दिखाएंगे, जो ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी ना वो पहले दिखाएंगे। उनको सेल आउट करना होता है वो चीज़ों को। मैंने एक सेट मंगाया था, ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है ये। सो ये मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगाया था और ये कुंदन का वर्क हो रखा है इस पर, बड़े बड़े नगों का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस तरीके की ज्वेलरी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, आप सब ने देखा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। 1100 रुपये का मुझे पड़ा था ये देखो। बट दिस ज्वेलरी इज़ समथिंग एल्स की मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप ये देख लो, कुंदन का वर्क हो रखा है, ये मोतियों का वर्क हो रखा है। आई लाइक इट। मतलब मुझे इस तरीके की ज्वेलरी बहुत सुंदर लगती है। एंड इसके जो झुमके हैं ना, मुझसे तो आपको प्यार हो जाएगा क्योंकि ये इतने सुंदर है ना। ये देखो, इस तरीके के झुमके से किसको प्यार नहीं होगा, किसको प्यार नहीं होगा, किस लड़की को प्यार नहीं होगा इस तरीके के झुमके से। ये देखो, आई लाइक इट यार। मैं इनको पहनूंगी दिवाली पे। आई एम थिंकिंग टू वेयर ऑन दिवाली। तो ये मुझे 1100 रुपये का कुछ का पड़ा था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझे बताना कि अगला हॉल आप किस चीज़ का देखना चाहते हो और मैं हॉल करूँ या नहीं करूँ, आपको मेरा हॉल पसंद आ भी रहा है या नहीं। या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।